हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये एपिसोड जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बिहार बोर्ड के परीक्षा के लिए, जो आप 4 फरवरी या 2 फरवरी को देने वाले हैं। और अब इसमें मैं आपको प्रोज सेक्शन का वो सारा चैप्टर लिया हूँ जिस चैप्टर से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना कोई देरी किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट भी करें और हो सके तो शेयर भी करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड का हम लोग शुरुआत करते हैं। आपका पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जिसे कि लिखा किसने है, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी का जन्म 1869 में और उनकी मौत 1948 में हुई है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जा सकता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है। तो याद रखिएगा वह एक एस्से है, एक निबंध है, एक लेख है। क्या याद रखिएगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक एस्से है, एक लेख है। तो आइए स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव की शुरुआत कर रहा हूं मैं। गिवन इज एसोसिएटेड विद, गिवन जुड़े हुए हैं। गिवन जो है दार्शनिक, वह किस देश से जुड़े हुए हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इटली, जर्मनी, ग्रीस और फ्रांस। तो याद रखिएगा गिवन जो है ये दार्शनिक थे, एक फिलोसफर थे जो कहाँ से हैं, इटली देश से हैं। किस देश से है वो, इटली से। तो एक का क्या होगा, इटली। गिवन इटली देश का दार्शनिक था। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। आवर फोरफादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, कह रहे हैं कि आवर फोरफादर्स, हमारे पूर्वज लोग, डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, उन्होंने मशीनरी का आविष्कार नहीं किया, उन्होंने मशीन का आविष्कार नहीं किया। क्यों, क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि। तो उसका आंसर हो जाएगा दिज वुड हैव मेड अस लेजी, क्योंकि वह जो मशीनरी है, मशीन है, हम लोगों को क्या बनाता, हम लोगों को गुलाम बना लेता, आलसी बना लेता। हम लोग क्या बना लेता, आलसी बना लेता। उस मशीन के चक्कर में हम लोग क्या होते, आलसी बन जाते। इसीलिए हम लोगों के जो पूर्वज लोग थे उन्होंने मशीनरी का आविष्कार नहीं किया। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से देखेंगे प्लीज़। तीसरा क्वेश्चन है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरी प्रयोगें, वॉज रिटेन बाय, वह किसके द्वारा लिखा गया है। तो याद रखिएगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यह गांधी जी का आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, जिसको कि महात्मा गांधी ने लिखा है। तो क्या होगा आंसर में, महात्मा गांधी। और यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ क्या है। तो लिखिएगा ऑटोबायोग्राफी। क्या होगा, ऑटोबायोग्राफी। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है आपका कि आई एम नो हेटर ऑफ द ब्ला ब्ला ब्ला। कह रहा है आई एम नो हेटर, हेटर मीन्स नफरत करने वाला, नो मीन्स नहीं। कह रहा है इस चारों में से मैं किससे नफरत करने वाला नहीं हूँ। तो आंसर होगा वेस्ट, पश्चिमी। जो पश्चिमी देश हैं, गांधी जी कह रहे हैं कि मैं भले ही इंडियन सिविलाइजेशन को बड़ाई कर रहा हूँ, उसका बड़ाई कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं पश्चिमी देश से नफरत नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने पश्चिमी साहित्य से बहुत कुछ सीखा हूँ। तो क्या होगा आंसर, वेस्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इग्नोर ना करें, वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करिए, एक एक चीज़ को अच्छे से देखिए आप। 5वां क्वेश्चन कह रहा है आपका कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज़ द मोटो ऑफ, कह रहे हैं कि प्लेन लिविंग, सादा जीवन, और उच्च विचार, हाई थिंकिंग, इज़ द मोटो ऑफ। मोटो का मतलब आदर्श वाक्य, किनका आदर्श वाक्य है, किसने ऐसा कहा है। तो याद रखिएगा वेस्टर्न फिलोसफर, पश्चिमी देश के जो दार्शनिक थे उन्हीं का कथन है, सादा जिंदगी, उच्च विचार, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो क्या होगा आंसर में, वेस्टर्न फिलोसफर। क्वेश्चन नंबर 6 सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंडियाज ग्लोरी, भारत का सुंदरता, गौरव, इज है दैट की, कह रहा है कि भारत का गौरव क्या है।
तो याद रखिएगा, भारत का यही गौरव है, जहाँ दुनिया का सारा सभ्यता और संस्कृति डूब गई है, वहाँ भारत क्या है, उसका अभी भी जो संस्कृति है, सभ्यता है, वह रिमेन्स इमूवेबल है, वह अडिग है, अपने जगह पर ही पर टिका हुआ है। तो क्या होगा आंसर में, रिमेन्स इमूवेबल। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, रिमेन्स इमूवेबल। तो आंसर हो जाएगा, इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट रिमेन्स इमूवेबल। भारत का गौरव यही है कि यह क्या है, अभी भी अडिग है, अपने जगह पर टिका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपका, द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज दैट। चार्ज का मतलब आरोप, अगेंस्ट का मतलब के विरुद्ध, भारत के खिलाफ यह आरोप है कि, तो क्या आरोप है, तो देखिए इस भारत के खिलाफ फॉरेन कंट्री वालों का आरोप है कि हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, कि यहाँ के लोग सब इतने ज़्यादा असभ्य होते हैं, इग्नोरेंट उदंड होते हैं, एंड स्टोलिड और जिद्दी भी होते हैं। तो क्या होगा आंसर में, हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गांधी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग, करें गांधी जी भारतीय राजनीतिक पर कब से कब तक छाए रहे। भारतीय राजनीति पर गांधी जी का बोलबाला कब से कब तक रहा। तो आंसर होगा 1915 से 1948 तक। क्या होगा आंसर, 1915 से लेकर 1948 तक अगर भारतीय राजनीति पर किसी का बोलबाला था, किसी का छवि बिखरा हुआ था पूरी तरह से, तो वो कौन थे, महात्मा गांधी। तो याद रखिएगा आंसर नंबर डी, 1915 से 1948। आपका अगला क्वेश्चन है, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता, हैज़ द टेंडेंसी, जिसका झुकाव है, टू प्रिविलेज, विशेष अधिकार देना, किस चीज़ को, तो मेटेरियलिटी। कह रहे हैं कि पश्चिमी सभ्यता जो है, जिसका किस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए उसका झुकाव है, तो याद रखिएगा मेटेरियलिटी, पदार्थवादिता। एक तरफ भारतीय सभ्यता नैतिक स्तर को ऊंचा उठाती है, तो दूसरी तरफ पश्चिमी सभ्यता और क्या करती है, पदार्थवादिता को आगे बढ़ाती है। तो आंसर हो जाएगा 9 का सी। 10 देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स, भारतीय सभ्यता ऊंचा उठाती है, किसे, तो याद रखिएगा मोरल बीइंग, नैतिक स्तर को। एक तरफ भारतीय सभ्यता नैतिक स्तर को ऊंचा उठाती है, तो दूसरी तरफ पश्चिमी सभ्यता मेटेरियलिटी को आगे बढ़ाती है। 11 देखिए, मशीनरी मेक्स अ स्लेव, मशीनरी मशीन हम लोगों को स्लेव्स गुलाम बना लेती, एंड और वी लूज आवर, और हम लोग खो देते कौन चीज़, मोरल फाइबर, नैतिक चरित्र। गांधी जी कह रहे हैं कि अगर हम लोग मशीन बनाते तो मशीन से हम लोग क्या होते, मशीन हम लोगों को क्या करता, गुलाम बना लेता, और हम लोग क्या खो देते, अपने नैतिक चरित्र को खो देते। तो याद रखिएगा मोरल फाइबर इज द राइट आंसर। 12 देखिए, डॉडर्ड व्यूड, डॉडर्ड ने देखा, लार्ज सिटीज, बड़े बड़े शहर, एज स्नेयर, फंदे के रूप में, एंड और यूजलेस, बेकार का, इनकम्ब्रेंस, बोझ। करें किसने देखा कि बड़े बड़े शहर एक फंदे के रूप में था और एक बेकार का बोझ बना हुआ था। तो आंसर होगा आवर एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज लोग थे उन्होंने ऐसा सोचा था कि हमारे जो पूर्वज लोग थे ना, उनके नज़र में बड़े बड़े शहर एक फंदा था, एक जाल था, और वह एक बेकार का बोझ ही था, समझिए। 13 देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द, क्या होगा, मोरल बीइंग। ये क्वेश्चन दोबारा टकरा गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज मेनली द वर्शिप ऑफ ब्ला 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 ब्ला। कह रहा है मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता, इज मेनली, मुख्य तौर पर, द वर्शिप ऑफ, पूजा, वर्शिप मीन्स पूजा, कौन चीज़ का पूजा है, यह जो आधुनिक सभ्यता है, यह जो पश्चिमी सभ्यता है, वह किस चीज़ का पूजा है। तो आंसर क्या होगा, मटेरियल, पदार्थ। यह पश्चिमी सभ्यता पदार्थों की पूजा है, किस चीज़ की पूजा है, पदार्थ का। तो याद रखिएगा आंसर क्या होगा, बी, मटेरियल। 15 देखिए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज,
कह रहा है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ क्या है, तो याद रखना प्लीज ऑटोबायोग्राफी। आत्मकथा जीवनी, किनका जीवनी है ये आत्मकथा, तो महात्मा गांधी का, याद रखेंगे प्लीज। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन, कह रहा है आधुनिक सभ्यता किस चीज पर आधारित है, तो मेटेरियलिज्म। कौन चीज पर, मेटेरियलिज्म, पदार्थवादिता पर आधारित है। डॉटर्ड सिविलाइजेशन इज नॉट बिटेन इन द वर्ल्ड, कह रहा है ये जो चार जो ऑप्शंस आपके पास है दिया गया ABCD, इसमें से कौन सा ऑप्शन है सही है, तो देखिए तो क्या होगा, इंडियन। आपका आंसर होगा इंडियन, कि इंडियन सिविलाइजेशन इज नॉट बिटेन इन द वर्ल्ड। भारतीय सभ्यता दुनिया के किसी क्षेत्र में कोना में चकमा खाने वाला नहीं है, वो बिटन होने वाला नहीं है। तो आंसर क्या होगा, इंडियन सिविलाइजेशन। 18 देखिए, डॉट इमेजिन्ड, डॉट ने कल्पना किया दैट कि दे विल अवॉइड, वे लोग दूर रहेंगे, द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस और रोम। किसने ऐसा कल्पना किया कि ग्रीस और रोम जो सभ्यता के क्षेत्र में जो गलती किया, हम लोग उस गलती को नहीं दोहराएंगे। ऐसा कौन बोला, तो यूरोपियंस, यूरोप के जो पीपल थे उन्होंने बोला कि सभ्यता और संस्कृति के क्षेत्र में ग्रीस और रोम जो गलती किया है, हम लोग उस गलती को नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने कल्पना किया। 19 नंबर देखिए, डॉट वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, डॉट वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। कौन राजनेता से ज़्यादा एक आध्यात्मिक नेता थे, तो क्या होगा आंसर, मोहनदास करमचंद गांधी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी जो थे उन्हें क्या कहा जाता था कि वह जितने बड़े राजनेता थे उससे बड़े क्या थे, आध्यात्मिक नेता थे, भगवान में उनका आस्था था, विश्वास था। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है आपका, द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग लर्न सीखते हैं, देयर लेसन्स अपनी पाठें, बाय द राइटिंग्स ऑफ ब्ला ब्ला एंड रोम। कह रहे हैं कि यूरोप के लोग सब किस दो देशों के पाठ से अपने सभ्यता और संस्कृति का पाठ सीखते हैं, तो याद रखिएगा रोम दिया गया है आंसर में, तो क्या बचेगा आंसर में, क्या बच गया, ग्रीस। ग्रीस और रोम यही दो कंट्री है जिसका नकल कौन कर रहा था, यूरोप वाले, यूरोपियन कंट्री के पीपल। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब आगे देखिए, अब हम लोग लगातार अब दूसरे चैप्टर पर चलेंगे जिसका नाम है भारत इज माय होम। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरुआत करते हैं। भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है, जिसके राइटर हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जिनका जन्म 1897 ईस्वी में हुआ है और जिनका मौत 1969 ईस्वी में हुआ है। इस चैप्टर का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हो सकता है आपको कि भारत इज माय होम के राइटर कौन है, तो काफ़ी आसान है, आंसर में लिख देंगे हम लोग ABCD में जो भी ऑप्शन दिया होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। दूसरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है इसका कि यह जो चैप्टर है भारत इज माय होम, यह चैप्टर कहानी है कि कविता है कि उपन्यास है कि ड्रामा है कि शॉर्ट स्टोरी है कि स्पीच है। तो याद रखिए स्टूडेंट, यह चैप्टर स्पीच है, भाषण है। जब 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बने, तो राष्ट्रपति बनने के बाद जो वो शपथ ले रहे थे, तो शपथ लेते वक्त जो उन्होंने भाषण दिया था, उसी भाषण का यह अंग है चैप्टर, जिसका नाम है भारत इज माय होम। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रॉब्लम है एजुकेशन, शिक्षा। ध्यान दीजिए अच्छा से, एजुकेशन, शिक्षा। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार इज है एक प्राइम इंस्ट्रूमेंट, मुख्य हथियार ऑफ ब्ला 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 ब्ला। तो स्टूडेंट्स आपका पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार एक मुख्य हथियार है। तो अब आपको खाली स्थान में भरना है। ABCD में क्या भराएगा, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। इसका आंसर हो जाएगा आपको नेशनल पर्पस, मीन्स राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए। आया समझ में आपको? एजुकेशन, शिक्षा
अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट। प्राइम इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है मुख्य हथियार। मुख्य हथियार है किस उद्देश्य के लिए? शिक्षा जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार जो शिक्षा मुख्य हथियार माना गया है, किस उद्देश्य के लिए? तो हम आंसर में क्या भरेंगे? नेशनल पर्पस, राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए। मीन्स अगर आपको राष्ट्र को आगे बढ़ाना हो तो हमें सबसे बड़ा हथियार क्या है उसके लिए? शिक्षा। कि हमें सबसे पहले अपने शिक्षा को इम्प्रूव करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रवेश किए द ऑफिस, कार्यालय ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के रूप में, इन अ स्पिरिट ऑफ ब्ला 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 ब्ला। तो ध्यान दीजिएगा अच्छा से कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रवेश किए द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के कार्यालय में, इन अ स्पिरिट ऑफ ब्ला ब्ला। इन अ स्पिरिट ऑफ का मतलब होता है की भावना से। कह रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति के कार्यालय में किस भावना से प्रवेश किए? अच्छा से ध्यान दीजिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रवेश किए द ऑफिस, कार्यालय में, ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के, इन अ स्पिरिट ऑफ ब्ला ब्ला। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा प्रेफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। प्रेफुल का मतलब हो गया प्रार्थनापूर्ण, ह्यूमिलिटी का मतलब हो गया विनम्रता, एंड मीन्स और, टोटल मीन्स संपूर्ण, और डेडिकेशन मीन्स समर्पण। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रार्थनापूर्ण, विनम्रता और पूर्ण समर्पण की भावना के साथ की भावना से राष्ट्रपति के कार्यालय में प्रवेश किए। आया समझ में आप लोगों को? एक बार फिर से देख लीजिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रार्थनापूर्ण, विनम्रता और संपूर्ण समर्पण की भावना से राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति के कार्यालय में प्रवेश किए। अब उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपको। देखिए क्या कह रहा है। डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन ऑलवेज, हमेशा, चैंपियन, समर्थन किए। चैंपियन का मतलब होता है समर्थन करना। तो डॉक्टर राधाकृष्णन ऑलवेज, डॉक्टर राधाकृष्णन हमेशा, चैंपियन, समर्थन किए, द राइट, अधिकार, ऑफ ऑल मैन, सभी आदमियों को, टू लिव, वह जिए, इन ब्ला 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 ब्ला। कह रहे हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन हमेशा सभी आदमियों को उसका अधिकार मिले, इस बात का समर्थन किए, और सभी आदमी जिए, इन ब्ला 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 ब्ला। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा आपको डिग्निटी एंड विद जस्टिस। डिग्निटी का मतलब होता है प्रतिष्ठा, एंड मीन्स और, विद जस्टिस का मतलब न्याय के साथ। मीन्स हुआ कि डॉक्टर राधाकृष्णन सभी आदमियों को उसका अधिकार मिले और सभी आदमी अपने प्रतिष्ठा और न्याय के साथ जिएं, जीवन को निर्वाहन करें, इस बात का समर्थन करने में उन्होंने कभी भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने हमेशा इस बात का समर्थन किया कि सभी आदमी को उसका राइट मिले, अधिकार मिले, और सभी आदमी अपने पूरे प्रतिष्ठा और पूरे न्याय के साथ जीवित रहें और वह जिएं। तो आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब उम्मीद है कि आप अच्छा से समझ गए होंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 से मिलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका, इन हिज फर्स्ट प्रेसिडेंटल स्पीच, अपने पहले राष्ट्रपति के रूप में भाषण में, डॉक्टर हुसैन प्लीजेज, डॉक्टर हुसैन शपथ खाते हैं। यहाँ पे प्लेज का मतलब होता है शपथ खाना, शपथ खाते हैं, हिमसेल्फ, अपने आप से, टू द सर्विस, सेवा करने का,
of ब्ला 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 ब्ला। तो देखिए कह रहे हैं कि अपने पहले राष्ट्रपति के रूप में भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने आप से शपथ खाते हैं टू द सर्विस, सेवा करने का, द ब्ला 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 ब्ला। तो इसका आंसर हो जाएगा टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। अपने राष्ट्रपति के तौर पर पहले भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने आप से शपथ खाते हैं कि वह भारतीय संस्कृति का संपूर्णता के साथ सेवा करेंगे, इसका वो शपथ लेते हैं। फिर से देख लीजिए एक बार। अपने पहले इन हिज फर्स्ट प्रेसिडेंटल स्पीच, अपने पहले राष्ट्रपति के तौर पर भाषण में, अपने पहले राष्ट्रपति के रूप में भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीजेज हिमसेल्फ, डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने आप से शपथ खाते हैं टू द सर्विस, सेवा करने का। किस चीज़ का सेवा करने का? तो आंसर हो जाएगा टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, कि वह भारतीय, इंडियाज कल्चर का मतलब होता है भारतीय संस्कृति, कि वह भारतीय संस्कृति का संपूर्णता से सेवा करेंगे। सर्विस मतलब सेवा करना, कि वह भारतीय संस्कृति का संपूर्णता के साथ सेवा करेंगे, इसका वह शपथ लेते हैं, कसम खाते हैं खुद से। कोई दिक्कत नहीं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 पर देखते हैं। भारत इज, छूट गया इसमें, भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। एन एक्सट्रैक्ट, एक संग्रह है, फ्रॉम द स्पीच, भाषण से, ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दिया, वॉज गिवेन बाय हिम, जो उनके द्वारा दिया गया, इन ब्ला 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 ब्ला। मीन्स भारत इज माई होम एक संग्रह है, जो कि भाषण का एक संग्रह है, और जो भाषण डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया था। तो बोला जा रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा कब दिया गया था, यह जो भाषण दिया गया था आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा, वो कब दिया गया था? तो आंसर क्या होगा? 1967, 1967, 1967 में राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने भाषण दिए थे ना, और उसी भाषण में उन्होंने बताया था कि डॉक्टर राधाकृष्णन का बार बार उन्होंने काफ़ी जिक्र किया था कि एजुकेशन के लिए उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, और उसी में बताया गया था कि शिक्षा एक मुख्य हथियार है, जो आज का पहला ही क्वेश्चन था किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आ रहा है, अर्लियर, पहले, टू बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मीन्स भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले, ध्यान दीजिए अच्छा से, अर्लियर टू बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर हुसैन सर्व्ड, डॉक्टर हुसैन ने सेवा दिए, एज द गवर्नर, राज्यपाल के रूप में, ऑफ ब्ला 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 ब्ला। अब यह क्वेश्चन कह रहा है आपको कि भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर हुसैन कहाँ के राज्यपाल के रूप में सेवा दिए थे? समझ में आया आपको? भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन कहाँ के राज्यपाल के रूप में सेवा दिए थे? तो आंसर काफ़ी आसान है, क्या हो जाएगा? क्लास में भी हम लोग पढ़े थे कि आंसर हो जाएगा आपको बिहार, कि भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले वह बिहार के राज्यपाल के रूप में सेवा दिए थे। कब? 1967 से पहले। कोई दिक्कत नहीं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, कि डॉक्टर हुसैन बने द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति ऑफ इंडिया, भारत के, इन ब्ला 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 ब्ला। कह रहे हैं कि डॉक्टर हुसैन भारत के राष्ट्रपति कब बने? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1967, 1967, 1967 में डॉक्टर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बने। आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, बार बार डेट इसमें आ रहा है, 1967, 1967, इसको अच्छा से ख्याल में रखिएगा। 8वां क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, कि डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट
डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर, डॉक्टर राधा कृष्णन कभी नहीं, लॉस्ट खोया, हिज फेथ अपना विश्वास, फेथ का मतलब विश्वास होता है, इन ब्ला 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 ब्ला। कौन है कि डॉक्टर राधा कृष्णन किस चीज़ में अपना विश्वास कभी नहीं खोए? तो आंसर हो जाएगा द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, कि एक मानव में एक आवश्यक क्या मानवता होनी चाहिए, इस चीज़ में उन्होंने कभी भी अपना विश्वास नहीं खोया। एक बार फिर से देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। फिर से देखिए, डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट, डॉक्टर राधा कृष्णन ने कभी नहीं खोया, हिज फेथ अपना विश्वास, फेथ का मतलब विश्वास होता है, इन ब्ला 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 ब्ला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि डॉक्टर राधा कृष्णन किस चीज़ में अपना विश्वास नहीं खोए कभी? तो आंसर हो जाएगा द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, कि एसेंशियल का मतलब आवश्यक, ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानवता, ऑफ मैन का मतलब आदमी का, कि एक मनुष्य में कितना मानवता होनी चाहिए, इस चीज़ में से उन्होंने कभी भी अपना विश्वास नहीं खोया। तो 8 का हो जाएगा आंसर नंबर बी। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर पहुंच गए हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। ऑथर ऑफ द प्रोज पीस भारत इज माई होम इज ब्ला ब्ला ब्ला। इस चैप्टर का सबसे आसान क्वेश्चन है आपको, नम्मा क्वेश्चन, कि यह जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर है भारत इज माई होम, इनके राइटर कौन है? तो क्या हो जाएगा आंसर में? डॉक्टर जाकिर हुसैन। कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 10वां क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव? डॉक्टर जाकिर हुसैन कितने वर्ष जीवित रहें? आसान है, क्या हो जाएगा? 72 ईयर्स। मीन्स काफ़ी आसान क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कितने वर्ष तक जीवित रहें? तो आंसर क्या हो जाएगा? 72 ईयर्स, मीन्स 72 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन सेड, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा, भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिज ब्ला ब्ला ब्ला। अब कॉन्टेक्स्ट मतलब होता प्रसंग, कह रहे हैं कि भारत इज माई होम है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो ये बात कहें कि भारत इज माई होम, यह उन्होंने किस प्रसंग में कहा है? तो आंसर देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, काफ़ी आसान इसका आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा आपको प्रेसिडेंटल स्पीच। मीन्स जब वो राष्ट्रपति के तौर पे भाषण दे रहे थे, तो उसी भाषण में उन्होंने कहा था कि भारत मेरा घर है, पूरा भारत को अपना घर बता रहा है, और उनके लोग सबको उनके परिवार बता रहे हैं, उनके पीपल बता रहे हैं, उनके परिवार के सदस्य बताया जा रहा है। आसान क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो ये बात कही कि भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, उन्होंने ऐसा अपने किस प्रसंग में कहा है? तो राष्ट्रपति के तौर पे जब वो भाषण दे रहे थे, उसी भाषण में उन्होंने कहा था कि भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स, सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयारी कीजिए, बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़रूरी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वर्ज, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। अच्छा से देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन वर्ज, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, वन ऑफ का मतलब होता है में से, आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स, हमारे सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक, एज वेल एज, और साथ ही साथ, एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ, एक एमिनेंट प्रसिद्ध ब्ला 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 ब्ला। कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे सबसे महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे, एज वेल एज, और साथ ही साथ एक एमिनेंट प्रसिद्ध, क्या थे वो? तो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद। उन्होंने शिक्षा के लिए काफ़ी काम किया था। हमारे जितने भी महान स्वतंत्रता सेनानी थे, उनमें से डॉक्टर जाकिर हुसैन भी एक थे, और इतना ही नहीं, साथ ही साथ वह एक महान शिक्षाविद थे, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति थे। तो आइए आगे देखते हैं। अब 13 नंबर कह रहा है कि वर्क ऑन वन सेल्फ, खुद के लिए काम करना, मीन्स
वर्क फॉर ब्ला 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 ब्ला। कह रहा है कि अगर कोई मनुष्य खुद के लिए काम करता है, खुद के लिए किया गया काम का मतलब क्या होता है। अगर हम खुद के लिए काम कर रहे हैं तो वह कैसा काम होगा, तो आंसर हो जाएगा इंडिविजुअल मीन्स व्यक्तिगत। अगर हम लोग खुद के लिए काम करते हैं तो उस काम को हम क्या कहेंगे कि वह व्यक्तिगत काम है। व्यक्तिगत के लिए क्या होता है, इंडिविजुअल। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ मीन्स विकास, विकास और प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, विकास की प्रक्रिया ऑफ नेशनल कल्चर, राष्ट्रीय संस्कृति के लिए, ऑफ एंड और नेशनल कैरेक्टर और राष्ट्रीय चरित्र के लिए, इज़ द बिजनेस, वह काम है, ऑफ ब्ला 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 ब्ला। कह रहा है कि राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय कैरेक्टर के लिए विकास की जो प्रक्रिया है, विकास की जो प्रक्रिया है वह किस प्रकार का काम है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एजुकेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र के विकास की जो प्रक्रिया है वह वास्तव में शिक्षा का काम है। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं बिजनेस, यहाँ पर बिजनेस का मतलब हो जाएगा काम, यहाँ पर बिजनेस का मतलब व्यवसाय बिल्कुल नहीं होगा। तो आगे देखिए, हम 15 नंबर देखिए, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार द वैल्यू, महत्व, रिमेन्स रहता है ब्ला ब्ला ब्ला। करें, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार वैल्यू जो है, महत्व, वह रिमेन्स रहता है। कैसा रहता है, क्या रहता है, तो आंसर हो जाएगा इटरनली वैलिड मीन्स हमेशा के लिए वैध। कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 पे चल रहे हैं। देखिए 16 नंबर कह रहा है आपको, ये क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दिए हिज स्पीच, अपना भाषण, इन ब्ला 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 ब्ला। क्या होगा, 1967। हम लोग इसी क्वेश्चन को बार बार पढ़ रहे हैं कि 1967 में वो जब भारत के राष्ट्रपति बने, तो भारत के राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने जो शपथ ग्रहण लिया था, शपथ लिए थे, कब लिए थे वो शपथ, 1967 में। आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। अब 2-3 क्वेश्चन और बच गया है इस चैप्टर में। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिए, डॉडड ब्रॉट, 17 नंबर देख ले हैं। डॉडड ब्रॉट, डॉडड ने लाया ए मेंटल इक्विपमेंट, एक मानसिक औजार। मतलब क्या, मानसिक तौर पर काफ़ी शक्तिशाली, काफ़ी पावरफुल। ए डिग्री ऑफ इरुडिशन, विद्वता का स्तर, एंड और वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, और अनुभव रूपी धन, टू द प्रेसिडेंसी, राष्ट्रपति के तौर पर। कह रहे हैं कि कौन जब भारत के राष्ट्रपति बने तो मेंटल इक्विपमेंट लाएं, ए डिग्री ऑफ एरुडिशन भी लाएं और वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस भी लाएं। किनके राष्ट्रपति बनने के बाद ये तीनों चीज़ भारत में आया, भारत में आया, तो क्या होगा आंसर, डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन जब भारत के राष्ट्रपति बने तो राष्ट्रपति के तौर पर एक मेंटल इक्विपमेंट भारत को मिला, एक मानसिक तौर पर पूरा तैयार व्यक्ति मिला, डिग्री ऑफ एरुडिशन, विद्वता का एक बहुत बड़ा स्तर मिला, एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, और उनके आने के बाद भारत में जो अनुभव रूपी जो धन मिला, किनके आने पर मिला, किनके आने पर मिला, तो क्या हुआ आंसर में, डॉक्टर राधाकृष्णन। कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए 2 क्वेश्चन बस बच गया है इसमें। अब 18 नंबर कह रहा है कि डॉक्टर हुसैन सेड, डॉक्टर हुसैन ने कहा दैट कि भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, एंड और इट्स पीपल, और उनके लोग सब, आर हैं, मैं ब्ला 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 ब्ला। कह रहे हैं कि भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, और उनके लोग सब मेरे क्या हैं। जब पूरे देश को घर बता रहा है तो उनके लोग क्या हैं, तो उन्होंने इस भाषण में कहा था कि भारत मेरा घर है और इनके लोग सब मेरे क्या हैं, फैमिली हैं। तो 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परिवार मीन्स फैमिली। अंतिम क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज, इस क्वेश्चन को दोहराया गया है, फिर समझ लीजिए अच्छा से। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे,
वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स, हमारे सबसे महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक, एज वेल एज, साथ ही साथ, एन एमिनेंट, एक प्रसिद्ध क्या थे, तो आंसर हो जाएगा एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद। कोई दिक्कत नहीं। आपका पहला ऑब्जेक्टिव है नानू काका वॉज इंस्टॉल्ड, नानू काका को व्यवस्थित किया गया था इन डॉट डॉट डॉट, कहाँ व्यवस्थित किया गया था, तो आप बेहतर जानते हैं कि नानू काका को उस रूम में रखा गया था, उस बेडरूम में रखा गया था जो बेडरूम कहीं न कहीं लेखक का था, मनोहर मालगोंडकर का था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि ऑथर्स बेडरूम। नानू काका जब मुंबई से दिल्ली आए तो उन्हें ऑथर के रूम में उनको शिफ्ट किया गया, रखा गया। आगे देखिए, आपका दूसरा क्वेश्चन है कि द ऑथर हैड टेकन, ऑथर मीन्स लेखक, हैड टेकन लिया था या लिए थे, लेखक जो हैं डॉट 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 लिए थे, कितने दिनों का छुट्टी लिए थे ऑफिस से, तो याद रखिए 2 days ऑफ लीव। इस चैप्टर में लेखक ने मिनिस्ट्री से, मंत्रालय से 2 दिनों की छुट्टी उन्होंने लिया था, जिसकी वजह से वह नानू काका को मंत्रालय ले गए थे नॉर्थ ब्लॉक दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, नानू काका इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू ब्ला ब्ला ब्ला, कह रहा है कि नानू काका इन अ लिंग्विस्टिक्स इमरजेंसी, भाषाई आपातकालीन में, ऑलवेज हमेशा, टर्न्ड मुड़ जाते थे या बदल जाते थे, टू डॉट डॉट डॉट, मतलब क्या, जब नानू काका को गुस्सा चढ़ता था तो वह किस भाषा में टर्न हो जाते थे, बदल जाते थे, तो आपका आंसर हो जाएगा हिज मदर टंग। उनका जो मदर टंग था, उनका मदर टंग क्या था, मराठी। वह अक्सर जब उनको गुस्सा चढ़ता था काफ़ी, तो वो मराठी भाषा में गाली उली बकने लगते थे, मराठी भाषा में बदल जाते थे वो। आपका चौथा क्वेश्चन है, अच्छा से देखिए, आपका चौथा क्वेश्चन है नानू काका थॉट, नानू काका ने सोचा, दैट की द सेक्रेटरी, सचिव, ट्रीटेड देम, उनके साथ व्यवहार करेंगे, किए, कोल्डली, काफ़ी ठंडे रूप से, अच्छे से, बिकॉज, क्योंकि, दे हैड नॉट गॉन इन ब्ला 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 ब्ला, कह है कि नानू काका थॉट दैट, नानू काका ने सोचा कि द सेक्रेटरी ट्रीटेड देम कोल्डली, कि सेक्रेटरी ने उनके साथ अच्छा से व्यवहार नहीं किया, काफ़ी ठंडा से व्यवहार किया, बिकॉज, क्योंकि, दे हैड नॉट गॉन, क्योंकि वह नहीं गए थे, इन ब्ला 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 ब्ला, कह रहे कि लेखक और नानू काका का जो अच्छा से व्यवहार नहीं किया गया उनके साथ, क्यों नहीं किया गया, क्योंकि वह एक बड़ा कार में नहीं गए हुए थे। जब वह मंत्री से मिलने गए तो वह एक बड़ा कार में नहीं गए, इसीलिए नानू काका को लग रहा है कि उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था। पांचवा क्वेश्चन है आपका, नानू काका टुक आउट, नानू काका ने निकाला, हिज चेक बुक, अपना चेक बुक, एंड, और, रोट, लिखा, और चेक, ब्ला 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 ब्ला, कह रहा है नानू काका ने अपना चेक बुक निकाला और कितने रुपए का चेक लिखा, उसमें कितने रुपए का बिल काटा, उसमें चेक काटा, तो आंसर क्या होगा 1000 रुपीज़। नानू काका ने क्या किया, 1000 रुपये का चेक काटा था, याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, और 1000 रुपीज़, कितने हज़ार का चेक काटा था, 1000 रुपीज़ का। अगला क्वेश्चन है, नानू काका वॉज कमिंग टू दिल्ली, नानू काका दिल्ली आ रहे थे, आई देखिए क्या वजह था दिल्ली आने का उनका, टू सी सम मिनिस्टर, आंसर क्या हो जाएगा, टू सी, मिलने के लिए, सम मिनिस्टर, कोई मंत्री से, मतलब क्या, किसी मंत्री से मिलने के लिए वह मुंबई से दिल्ली आ रहे हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा टू सी सम मिनिस्टर। नेक्स्ट देखिए, नानू काका वॉज ऑथर्स, नानू काका ऑथर्स के क्या थे, तो याद रखिए
मैटरनल अंकल, आपके जो राइटर हैं मनोहर मालगांवकर साहब, उनके मामा जी थे नानू काका, जो कि गर्मी के मौसम में मुंबई से दिल्ली आ रहे होते हैं मंत्री से मिलने के लिए। अच्छा से अगर आप ध्यान देंगे तो एक एक ऑब्जेक्टिव आपको एक बेहतरीन तरीके से मैं समझाने जा रहा हूँ, आपको अच्छा समझ में आएगा। बस आप वीडियो पर कंटिन्यू देखते रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि द ऑथर हैज़ अ कॉम्प्लेक्स अबाउट, द ऑथर लेखक, हैज़ अ कॉम्प्लेक्स अबाउट कह रहा है कि लेखक को किसके बारे में कुछ संदेह था या उसके बारे में बहुत जानकारी थी कि उसके पास जाने के बाद ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मंत्रियों से मिलना तो कोई बच्चों का खेल तो होता ही नहीं है। तो किनके बारे में ऐसा राय है लेखक का, तो मिनिस्टर्स, कि जो मंत्री लोग होते हैं उनके बारे में लेखक बता रहे थे कि हम लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है कि मंत्री लोग जो होते हैं ना, उनको रिस्पेक्ट करने के लिए बोला जाता है कि आपका जो मंत्री है भगवान से 2 कदम ऊपर है और आपका जो सचिव है वो भगवान से 1 कदम ऊपर है। ऐसा हम लोगों को ट्रेंड किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है। किनके बारे में, मंत्रियों के बारे में। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है आपका, नानू काका ट्रेवल्ड इन ब्ला 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 ब्ला। नानू काका ट्रेवल्ड, नानू काका ने यात्रा किया इन ड ड ड ड। तो आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी। आप जानते भी हैं, आपको मैंने क्लास में पढ़ाया था ऑलरेडी कि नानू काका के पास 3rd क्लास का टिकट होता है, लेकिन वह 2य श्रेणी के बोगी में बैठ के दिल्ली से मुंबई आते, मुंबई से दिल्ली आते हैं। टिकट था 3रे दर्जे का 3rd क्लास का, लेकिन बैठ के आए 2nd क्लास में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, द 2nd क्लास। नेक्स्ट देखिए, ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर नानू काका हैंडेड ओवर द ऑथर। नानू काका ने लेखक को दिया, क्या दिया, तो आंसर नंबर डी, अ बास्केट, एक टोकरी ना। जब लेखक रेलवे स्टेशन पर खड़े थे तो नानू काका जब वो ट्रेन से उतरे तो उतरते ही उन्होंने क्या किया कि लेखक को एक बास्केट थमाया और बोला था कि जाओ जल्दी से बाहर निकलो, मैं तुमको बाहर में मिलूंगा। शायद आपको याद आ गया होगा। आगे देखिए, द बास्केट कंटेंड, वो बास्केट कंटेंट जुड़ा हुआ था, उसमें क्या जुड़ा हुआ था, कौन चीज़ से भरा हुआ था बास्केट, उसमें क्या था आखिरकार, तो आप बेहतर जानते हैं कि उसमें बिल्ली का बच्चा था। तो आंसर क्या हो जाएगा, और कैट। वैसे किटेन होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में अगर कैट है तो कैट ही भरना होगा आपको। उसमें बिल्ली का बच्चा था, बिल्ली के बच्चे को अंग्रेजी में बोलेंगे किटेन। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन, नानू काका हैड 3rd क्लास टिकट। नानू काका के पास 3रे दर्जी बोल रहे हैं, नानू काका के पास 3रे दर्जा का टिकट था, बट लेकिन ट्रेवल्ड, उसने यात्रा किया इन द 3rd क्लास, 2nd क्लास, 2य श्रेणी के डिब्बे में। फिर से देखिए इस क्वेश्चन को, नानू काका हैड 3rd क्लास टिकट। नानू काका के पास 3रे दर्जे का टिकट था, बट लेकिन ट्रेवल्ड, उन्होंने यात्रा किए इन 2nd क्लास, 2य श्रेणी में, बिकॉज, क्योंकि देयर वॉज नो रूम इन 3rd क्लास, क्योंकि देयर वॉज नो रूम, कोई जगह नहीं था इन 3rd क्लास, 3य दर्जे के डिब्बे में। मतलब क्या कि जब नानू काका के पास 3य दर्जे का डिब्बा था, वो टिकट था, तो उसमें क्या था कि जगह ही नहीं था, इसलिए नानू काका को 3rd क्लास टिकट पर 2nd क्लास में यात्रा करना पड़ा। नेक्स्ट देखिए, द ऑथर वॉज मियरली, तो आंसर क्या हो जाएगा, एन अंडर सेक्रेटरी। द ऑथर वॉज, ऑथर थे मियरली, एक तुच्छ सा, क्या थे, ऑथर जो थे लेखक, वह एक तुच्छ सा क्या थे, अंडर सेक्रेटरी, उप सचिव थे। मियरली मीन्स तुच्छ सा, छोटा सा। आगे देखिए, ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटेन बाय ब्ला ब्ला ब्ला। ए पिंच ऑफ स्नफ किसने लिखा है, तो आंसर क्या होगा, मनोहर मालगांवकर। आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए,
मनोहर मालगोनकर हैज़ रिटेन, मनोहर मालगोनकर ने लिखा है द लेसन। ये जो 4 ऑप्शन गया है ABCD में, एक है आई हैव ड्रीम, एक है अ प्रिंस ऑफ स्नफ, एक है भारत जी मैं होम और एक है द अर्थ। तो इसमें से मनोहर मालगोनकर का कौन सा कहानी है बोलिए? ऑप्शन नंबर बी, ए पिंच ऑफ स्नफ, सुंघनी का एक चुटकी। 16 नंबर देखिए, आपका 16 नंबर कह रहा है कि नानू काका रोट, नानू काका ने लिखे ए चेक, वो जो चेक था फॉर ब्ला ब्ला रुपीज़। तो आप बेहतर जानते हैं कि 1000 रुपीज़ नानू काका ने 1000 रुपये का चेक काटा था, याद रखेंगे आप। 17 नंबर देखिए, द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति नानू काका हैड प्लान्ड, नानू काका ने योजना बनाया था टू मीट, मिलने का, वॉज ब्ला 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 ब्ला। कह है कि दूसरा जो है सबसे महत्वपूर्ण कौन सा व्यक्ति था जिससे नानू काका मिलने का योजना बनाए हुए थे? कौन था वो? द वेलफेयर मिनिस्टर, कल्याण मंत्री। वो कौन थे? कल्याण मंत्री। नेक्स्ट देखिए, रतिराम वॉज द सन ऑफ ब्ला 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 ब्ला। रतिराम जो था वह किसका पुत्र था? तो याद रखिए, आप बेहतर जानते हैं, आपको मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया था, सोहन लाल रतिराम। यह जो रतिराम है वह सोहन लाल रतिराम का बेटा था। आगे देखिए, डॉडर इज अ ह्यूमरस स्टोरी। यह जो 4 जो विकल्प दिया गया है ABCD में, इसमें से कौन सा हास्य से भरा कहानी है, कॉमेडी टाइप कहानी है? तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ए पिंच ऑफ स्नफ। 20 नंबर देखिए, देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वॉज सेड बाय। कह रहा है कि देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, लाइक ऑनेस्टी, ईमानदारी की तरह। कह रहा है कि ईमानदारी जैसा कुछ भी नहीं है, वॉज सेड बाय, वो किसके द्वारा कहा गया था इस चैप्टर में? तो बोलिए, आप बेहतर जानते हैं, द फ्रॉड नानू काका। यह जो एक चालबाज आदमी है, झूठा नानू काका, आपको याद भी आ गया होगा कि नानू काका ने ही कहा था कि अरे ईमानदारी जैसा कुछ चीज़ नहीं होता है दुनिया में, लेकिन वही सबसे बड़ा बेईमान है इस चैप्टर में। आगे देखिए 21 21 कह रहा है कि डॉटर वॉज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। डॉटर वॉज कमिंग, डॉटर आ रहे थे, टू विजिट, मिलने के लिए, द नरेटर्स फैमिली, कथाकार के परिवार से। कौन आ रहे थे? आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नानू काका। नानू काका मुंबई से दिल्ली आ रहे हैं, गर्मी का मौसम होता है, 3य दर्जा का टिकट है उसके पास, लेकिन वह 2य डिब्बे में बैठ के आ रहे हैं। किन से मिलने? कथाकार के परिवार से मिलने और साथ में मंत्री से भी मिलने। 22 देखिए, डॉडर वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोट। कह रहा है कि कौन जोधपुर कोट पहनकर मंत्री से मिलने गए थे? तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि मनोहर मालगोनकर साहब को जोधपुर कोट पहना के ना, उसको पगड़ी उगड़ी लगवा के ले गया था ड्राइवर बनाकर ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? मनोहर मालगोनकर। तो इस देखिए, द स्पीकर पुट ऑन हिज वाइट जोधपुर कोट एंड द ब्ला 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 टर्बन। TURBON, यहाँ पे N होगा, मिस्टेक हो गया लिखने में। द स्पीकर पुट ऑन हिज वाइट जोधपुर कोट एंड द ब्ला ब्ला टर्बन। कह रहा है कि उजला रंग का जो जोधपुर कोट था उन्होंने, स्पीकर ने, वक्ता ने पहना हुआ था, मीन्स मनोहर मालगोनकर ने पहना हुआ था, और उसका जो टर्बन है, पगड़ी, वो किस कलर का था? तो याद रखिएगा, ऑरेंज कलर का पगड़ी पहनकर लेखक को ड्राइवर बनाकर ले जाया गया था। कहाँ पर? मंत्री के पास। कैसा पगड़ी था? ऑरेंज कलर का। और कोट कैसा था? उजला कोट था, जोधपुरी कोट था वो, उजला कलर का। 24 देखिए, नानू काका वॉज टू स्टे। नानू काका को ठहरना पड़ा था फॉर डॉट। कितना दिन? 2 और 3 days, 2 या 3 दिन। आगे देखिए,
डॉट डॉट इन्फॉर्म्ड द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काकाज विजिट। कर है डॉट डॉट इन्फॉर्म्ड, डॉट डॉट ने सूचना दिया था अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काकाज विजिट। वो जो अंडर सेक्रेटरी थे, कौन, इस चैप्टर के जो लेखक हैं मनोहर मालगोंकर साहब, उनको किसने बताया कि नानू काका जो है यहाँ पे आ रहे हैं? बोलिए, आप बेहतर जानते हैं कि चैप्टर का शुरुआत ही होता है इसी बात से कि मदर्स अनाउंसमेंट शॉक मी, नानू काका वॉज कमिंग सी सेड। माँ की उद्घोषणा ने मुझे झकझोर सा दिया जब मुझे ये पता चला कि नानू काका आ रहे हैं। तो माँ ने लेखक को बताया था कि तुम्हारे मामा जी आ रहे हैं। तो आंसर होगा बी नंबर, मदर। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, नानू काका वॉज रिलेटेड टू द नरेटर्स एज ही वॉज हिज ब्ला ब्ला ब्ला। नानू काका वॉज रिलेटेड, नानू काका का रिश्ता था टू द नरेटर्स, नरेटर कथाकार से, एज जैसे ही वॉज हिज मदर्स ब्ला ब्ला ब्ला। कह रहे कि नानू काका जो था वह, नानू काका जो थे उसके मदर के कौन थे वो? बोलिए, उनके मदर का भाई थे। लेखक के मदर का भाई थे, तभी तो वो लेखक जो है नानू काका उनके क्या हो गए, मामा हो गए। तो याद रखिएगा कि उनकी माँ का वो कौन था, नानू काका, भाई। 27 देखिए, डॉट डॉट इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ऑफ पिंच ऑफ स्नफ। डॉट डॉट इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ऑफ पिंच ऑफ स्नफ। कह रहा है कि ये पिंच ऑफ स्नफ का जो मेन कैरेक्टर है, पात्र है, कौन है? कौन है? नानू काका, सबसे खतरनाक झूठा चालबाज। आगे देखिए, 28 कह रहा है, नानू काका हैज़ अ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग। नानू काका हैज़ अ यूनिक क्वालिटी, नानू काका में एक अद्वितीय गुण है ऑफ टेलिंग, कौन चीज़, लाइज, झूठ बोलने का। उसमें एक अजीब सा तरीका है। मीन्स क्या, नानू काका जो है वो झूठ बोलने में महान एक्सपर्ट हैं ना। तो टेलिंग लाइज, झूठ बोलने का उसमें यूनिक तरीका है। झूठ बोल बोल कर वह दूसरे को बेवकूफ़ बनाया करते हैं चैप्टर में नानू काका। 29 देखिए, नानू काका हैंडेड ओवर अ चेक ऑफ 1000 रुपीज़ टू ब्ला ब्ला ब्ला। कह रहा है कि नानू काका हैंडेड ओवर, नानू काका ने दिए अ चेक ऑफ 1000 रुपीज़, 1000 रुपये का चेक, टू ब्ला ब्ला, किन को दिए? तो याद रखिएगा, धोबी को। उन्होंने धोबी को 1000 रुपये का चेक काट कर दिया था। आप जितना अच्छा से आंसर याद रखेंगे उतना आपको परीक्षा के लिए सहूलियत होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर, नानू काका पोर्टयार्ड हिमसेल्फ एज द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ महाराजा ऑफ ब्ला 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 ब्ला। नानू काका पोर्टयार्ड हिमसेल्फ, नानू काका ने अपने आप को कहा था एज द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर, खानदानी क्या वो एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी ऑफ महाराजा ऑफ ब्ला 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 ब्ला। कह रहा है कि कहाँ के महाराज के खानदानी अपने आप को पुरोहित बोल रहा था, ज्योतिषी बोल रहा था नानू काका। तो याद रखिएगा, निनौर। नानू काका ने बाद में बताया था मंत्रालय में कि वो निनौर राज्य के जो महाराज हैं, मैं उसका खानदानी क्या हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ ना, खानदानी पुरोहित हूँ उसका, खानदानी उसका ज्योतिषी हूँ मैं। कहाँ के राजा का? निनौर राज के। 31 देखिए, नानू काका वॉज अ वेरी ब्ला ब्ला मैन। तो क्या होगा आंसर में? क्लेवर, चतुर। नानू काका बहुत ही चतुर आदमी है। 32 देखिए, ए पिंच ऑफ स्नफ इज ब्ला 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 ब्ला, शॉर्ट स्टोरी। ए पिंच ऑफ स्नफ क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है। 33 देखिए, ए पिंच ऑफ स्नफ इज, ए पिंच ऑफ स्नफ है इनफैक्ट वास्तव में, ए डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच ब्ला ब्ला ब्ला। कर है कि यह जो पिंच ऑफ स्नफ जो चैप्टर है वह वास्तव में किनके चरित्र का पूरा तरह से विवरण है? बोलिए, इसका आंसर क्या होगा? नानू काका। यह पूरा चैप्टर जो है नानू काका के आगे पीछे घूम रहा है। मीन्स नानू काका जो है उसी के चरित्र का, नानू काका किस तरह का व्यक्ति है, कितना झूठ बोलने में एक्सपर्ट है, नानू काका के चरित्र का ही चित्रण किया गया है, कैरेक्टर स्केच किया गया इस चैप्टर में। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर देखिए,
मनोहर मालगोनकर वॉज द ब्ला ब्ला ऑन प्रोबेशन, ये ओम नहीं है एन है, ये ऑन प्रोबेशन कह रहा है कि मनोहर मालगोनकर वॉज, मनोहर मालगोनकर थे डॉट डॉट ऑन प्रोबेशन। प्रोबेशन का मतलब क्या होता है? परख अवधि, ट्रेनिंग पीरियड। कह रहा है कि मनोहर मालगोनकर जो इस चैप्टर में है वह किस चीज़ के ट्रेनिंग पीरियड पर है? तो आंसर क्या होगा? अंडर सेक्रेटरी, उप सचिव। वह उप सचिव के पद पर इस मंत्रालय में काम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका पहला क्वेश्चन हो सकता है इस चैप्टर के लिए, द आर्टिस्ट के लिए, कि द आर्टिस्ट क्या है? स्टोरी है या फिर नॉवेल है या फिर ड्रामा है या फिर स्पीच है या फिर ऐसे है? तो याद रखिएगा, यह जो चैप्टर है आपका द आर्टिस्ट, वह क्या है? तो वह द आर्टिस्ट जो है एक शॉर्ट स्टोरी है जिसको कि सिगा नोया साहब ने लिखा है। सिगा नोया जी, जिनका कि जन्म हुआ है 1883 में और जिनकी मौत हुई है 1971 में। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, अच्छा से ध्यान दीजिए एक एक प्रॉब्लम को। सेबी वॉज इंटरेस्टेड इन गॉड, सेबी वॉज इंटरेस्टेड इन गॉड, सेबी को किस चीज़ में सबसे ज़्यादा रुचि था? सीबी वॉज इंटरेस्टेड, सीबी को रुचि था इन गॉड्स, लौकी में। कैसा? तो याद रखिएगा, पैशनेटली। क्या होगा आंसर? पैशनेटली मीन्स तहे दिल से, काफ़ी ज़्यादा दिल की गहराइयों से सेबी को वह लौकी पसंद था, गॉड पसंद था। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि व्हाट वुड सीबी अप्लाई, सीबी क्या लागू करता था? टू गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाने के लिए, द अनप्लीजेंट गॉड स्मेल, द अनप्लीजेंट गॉड स्मेल, वह जो गॉड लौकी जो था और उससे जो अजीब प्रकार का जो उससे स्मेल आ रहा था, गंध आ रहा था, उस गंध को दूर करने के लिए सेबी क्या करता था? तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी सेबी मार्केट से खरीद के लाता था वो लौकी गॉड, तो सबसे पहले क्या करता था, उसमें ऊपर से होल बनाकर, छिद्र बनाकर उसमें वो टी लीव्स डालता था, वह चाय का पत्ती डालता था। तो याद रखिएगा क्या होगा, रोज वाटर है, सेंट है, कर्ड है, क्या डालता था? तो चाय का पत्ती मीन्स टी लीव्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपका सेबी लिव्ड इन, सेबी रहता था कहाँ? तो ABCD में क्या होगा? हार्बर टाउन, सेबी हार्बर टाउन में रहता था जो कि जापान में है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर, सेबी ऑफेन वेंट आउट टू बाय हिमसेल्फ, सेबी ऑफेन, सेबी प्रायः वेंट जाता था, टू आउट बाहर, बाय हिमसेल्फ अपने लिए क्या खरीदने? सीबी प्रायः अपने लिए क्या खरीदने बाजार जाता था? तो याद रखिएगा क्या होगा आंसर में? गॉड, लौकी। क्या खरीदने जाता था? लौकी। 5वां क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट जो चैप्टर है इसका मुख्य पात्र कौन है? तो याद रखिएगा सेबी बोलिए या इसे आप सीबी भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इस चैप्टर का सबसे जो मेन कैरेक्टर है, पात्र है, वो कौन है? सेबी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपका कि व्हाट ए स्प्लेंडिड गॉड, क्या शानदार लौकी है? थॉट सेबी, सेबी ने सोचा, बट लेकिन, एक्चुअली वास्तव में, इट वॉज ब्ला 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 ब्ला। कह रहा है कि व्हाट ए स्प्लेंडिड गॉड थॉट सीबी बट एक्चुअली इट वॉज ब्ला ब्ला। कह रहा है कि क्या शानदार लौकी है, सेबी ने सोचा, लेकिन जिस चीज़ के बारे में सीबी ने ऐसा सोचा, वास्तव में वह जिसे लौकी समझ रहा था वह किसी बूढ़े आदमी का गंजा सिर था। तो क्या होगा आंसर में? सी नंबर। जिस चीज़ को लौकी समझकर तोड़ना चाह रहा था वो सेबी, वह वास्तव में क्या था? ओल्ड मैन्स बैल्ड हेड, एक बूढ़ा आदमी का गंजा सिर था वो। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, आफ्टर रियलाइजिंग हिज मिस्टेक, अपना गलती महसूस करने के बाद, व्हाट डिड सीबी डू, सीबी ने क्या किया? ऑल द वे होम, ऑल द वे होम,
घर जाने के पूरे रास्ते में जब सेबी को पता चला कि जिस चीज़ को वो लौकी समझ रहा था लेकिन वास्तव में वो किसी बूढ़ा आदमी का गंजा सर था, तो सेबी ने पूरे रास्ते में इस घटना के बाद वह क्या कर रहा था, तो याद रखिएगा आंसर होगा लाफ्ड। वह हंस रहा था और हंसते हंसते जा रहा था कि आज तो मैंने कमाल कर दिया, एक बूढ़े गंजे आदमी के सीट को मैंने लौकी समझ लिया। तो याद रखिएगा क्या होगा आंसर में, लाफ्ड, बी नंबर हो जाएगा। सेबी वॉज हाउ ओल्ड वॉज सेबी, सेबी कितने वर्ष का था, तो याद रखिएगा 12 वर्ष का था। कितने वर्ष का था वो, 12 वर्ष का था सेबी, इस बात को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आफ्टर क्लासेज व्हाट वुड सीबी यूजुअली डू, क्लास करने के बाद सीबी प्रायः क्या करता था। जब ये क्लास में छुट्टी होता था तो सेबी क्या करता था, तो याद रखिएगा वांडर्ड इन टाउन लुकिंग फॉर गॉड्स, जब ये उसका क्लास ख़त्म हो जाता था उसके बाद सेबी क्या करता था, तो गॉड को खोजने के लिए, लौकी को खोजने के लिए शहर में घूमता रहता था, भटकने लगता था। तो आंसर होगा 9 का डी। आगे देखिए, एट द एग्रीकल्चर शो, खेतिहर शो जो था वो जहाँ पर प्रदर्शनी लगा हुआ था कृषि का, लास्ट स्प्रिंग पिछले बसंत में, विच टाइप ऑफ गॉड वॉज डिस्प्लेड, किस प्रकार के गॉड को लौकी को दिखाया गया था, तो याद रखिएगा बेकिन। बेकिन एक लौकी का नाम था जो कि काफ़ी सुडौल लौकी था, वही लौकी को पिछले साल कृषि प्रदर्शनी में दिखाया गया था। तो क्या होगा आंसर, बेकिन। थोड़ा भी ध्यान दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। 11 देखिए, द ओल्ड वुमन पोसिस्ड अ स्टॉल, वुमन, द ओल्ड वुमन बूढ़ी औरत पोसिस्ड अ स्टॉल, किस चीज़ का वो दुकान लगाई थी, तो याद रखिएगा फ्रूट्स का। किसका, फ्रूट्स का। वह जो बूढ़ी औरत थी उन्होंने फ्रूट्स का दुकान रखा हुआ था, किया हुआ था। द कुरियो डीलर हैड टू पे, कुरियो डीलर को जमा करना पड़ा फॉर ब्ला ब्ला गॉड इन द एंड, गॉड के लिए जो है लौकी के लिए बाद में कुरियो डीलर को, कलाकृति के विक्रेता को, डीलर जो था वो, उसको क्या कितना रुपया देना पड़ा, येन देना पड़ा, तो 15 एन। 10 सेंट में बात शुरू हुई थी और अंत में उसे 50 एन पे करना पड़ा उस लौकी के लिए। कौन लौकी, जिस लौकी को टीचर ने जब्त किया था, किनसे, तो सेबी से, सीबी से या सेबी से। याद रखिएगा 50 एन। द कुरियो डीलर सोल्ड द कॉन्फिस्केटेड गॉड इन, द कुरियो डीलर कलाकृति का जो विक्रेता था, सोल्ड बेच दिया, द कॉन्फिस्केटेड गॉड उस जब्त की हुई लौकी को कितने में, तो जो उन्होंने 50 एन में बेचा था, खरीदा था, उसे उन्होंने 600 एन में बेच दिया। कितने में, तो 600 एन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर देखिए, सेबीज फादर वर्कड एट, सेबी का जो पिताजी था वो कहाँ काम करते थे, तो याद रखिएगा एक कारपेंटर शॉप पे। तो अ कारपेंटर शॉप इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए कारपेंटर शॉप। 15 नंबर का रहा है आपका, द ओल्ड वुमन आस्क्ड, बूढ़ी औरत ने पूछा, कहा, ब्ला फॉर द गॉड, वो जो लौकी था उस लौकी के लिए बूढ़ी औरत ने कितना क्या कहा था, बोला अरे तुम चलो, तुम बच्चे हो, चलो मैं तुमको 10 सेंट में ही दे देती हूँ। तो 10 सेंट, 10 सेंट, 10 सेंट में क्या बोला, तुम ले लो अपना, तुम बच्चा ही हो तो ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। द कुरियो डीलर सोल्ड, कुरियो डीलर ने बेचा, द कॉन्फिस्केटेड गॉड टू, वह जब्त किया हुआ जो लौकी था कुरियो डीलर ने किन को बेचा, तो याद रखिएगा ए वेल्दी कलेक्टेड, पूरे जिला लेवल पे जो वो कलेक्टर था, संग्रह करता था, धनी मनी आदमी जो था वो उसी को कॉन्फिस्केटेड गॉड को बेच दिया। जब्त किया हुआ जो लौकी था सेबी का उसको उन्होंने बेच दिया। 17 नंबर कंप्लीट, 16 नंबर कंप्लीट। Hello dear students, how are you? I think you will be fine. Today I am going to teach you the objective question of your 12th Bihar board syllabus
फ्रॉम द प्रोज सेक्शन दी अर्थ। ये आपके 12th का 9वां चैप्टर है जिसका नाम है द अर्थ। मैं इसका ऑब्जेक्टिव समझाने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। दी अर्थ के राइटर हैं H.E. बेट्स, जिनका जन्म 1905 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था और जिनकी मौत 1974 ईस्वी में हुई थी। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। H.E. बेट्स H.E. बेट्स रिश्ता रखते हैं, वह कहाँ से हैं? याद रखिए, आपका पहला क्वेश्चन है H.E. बेट्स जो राइटर हैं इस चैप्टर के, बिलोंग टू ब्ला 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 ब्ला। H.E. बेट्स जो हैं इस 4 में से किस देश से बिलोंग करते हैं, मीन्स किस देश से उनका संबंध है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड। याद रखिएगा, H.E. बेट्स इंग्लैंड से रिश्ता रखते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव है जॉनसन जो थे उनका, जॉनसन का ओनली इकलौता सन बेटा वज था कह रहा है कि जॉनसन जो है इस चैप्टर में, जो जॉनसन जो किसान था, फार्मर था, उसका इकलौता बेटा था जिसका नाम था बेंजी। तो याद रखिएगा कि जॉनसन का जो इकलौता बेटा था, जो सिंपल माइंडेड था, जो दूसरों की अपेक्षा काफ़ी कम जानता था, दूसरे लोगों की अपेक्षा, उसका बेटा का नाम क्या था? बेंजी। और ये भी हो सकता है कि बेंजी के पिता का क्या नाम था? तो याद रखिएगा, जॉनसन। क्या नाम था? जॉनसन। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, बेंजी ने शादी किया फ्लोरेंस से। फ्लोरेंस जो कि इसमें एक लड़की का नाम है जो कि बेंजी की वाइफ बनती है बाद में जाके। बेंजी ने शादी किया फ्लोरेंस से एट द एज ऑफ ब्ला 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 ब्ला। कितने वर्ष के उम्र में बेंजी ने जो फ्लोरेंस से शादी किया, वह कितने वर्ष के उम्र था उसका? तो याद रखिए, बेंजी जब 40 वर्ष का हुआ तो उन्होंने फ्लोरेंस नाम की लड़की के साथ अपने पिता के बिना अनुमति का शादी कर लिया। उनके पिता चाहते थे कि इनका शादी इससे नहीं होगा क्योंकि लड़की देखने में खूबसूरत नहीं थी, लेकिन बेंजी को आखिरकार उसी से शादी करने का मन था और किया भी। एक ऐसे लड़की से बेंजी का शादी हुआ जो देखने में काफ़ी बदसूरत थी, जिसका लिप्स भी लटका हुआ था। चौथा क्वेश्चन है आपका, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स कितने वर्षों के बाद जॉनसन दोनों पति पत्नी को रियलाइज्ड महसूस हुआ दैट कि देयर ओनली सन कि उनके इकलौते बेटे वॉज नॉट क्वाइट, वह ठीक नहीं था, कि उसका जो बेटा है बेंजी वह ठीक नहीं था। लाइक अदर्स, दूसरे की तरह, जैसे दूसरे का बच्चा ठीक था, वह नॉर्मल था, वह अच्छा था, उस तरह से बेंजी जो है वह ठीक नहीं था। एंड और सो इसलिए टूक ले गया हिम उसे टू अ डॉक्टर के पास। क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट, आप अच्छे से ध्यान दीजिए, अच्छा से ध्यान देगा आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स कितने वर्षों के बाद जॉनसन कपल रियलाइज्ड, जॉनसन के दोनों पति पत्नी जो जॉनसन थे उनको महसूस हुआ दैट कि देयर ओनली सन वाज नॉट क्वाइट लाइक अदर्स, कि उसका जो इकलौता बेटा है बेंजी वह दूसरों की तरह वह अच्छा नहीं है। एंड और सो टूक हिम टू अ डॉक्टर, इसीलिए वह उसे डॉक्टर के पास ले गया। बेंजी का क्या उम्र था जब उनके माता पिता ने उसके लिए ऐसा कदम उठाया? तो याद रखिए स्टूडेंट्स, जब बेंजी 30 साल का था, जब बेंजी 30 वर्ष का था
तो उनके माता पिता को ऐसा महसूस हुआ कि उसका जो बेटा है वह दूसरों लोगों से कहीं न कहीं अच्छा नहीं है, उसके बराबरी भी नहीं है, अब नॉर्मल था। आ रहा है समझ में? आगे देखिए 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर आपका 5 कह रहा है कि द वर्ड इन द चैप्टर, इस चैप्टर में जो शब्द परसुएडेड है, परसुएडेड का मतलब होता है मनाना, मीन्स उसका मतलब है सेम एज, कह रहा है परसुएड जो वर्ड है जिसका हिंदी होता है मनाना, उसका जो बराबरी है इस चारों वर्ड में उसका सिनोनिम्स कौन सा है, मीन्स पर्यायवाची कौन सा हो सकता है उसका सेम अर्थ वाला वर्ड। तो याद रखिए कॉन्विंस्ड। कॉन्विंस्ड का मतलब भी होता है किसी को मनाना या किसी को अपने बातों में लाना, किसी को कन्विंस करना। हम लोग बात करते रहते हैं ना, है उसको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है, मीन्स क्या अपनी बातों को मनाना, अपने अकॉर्डिंग उसको चलाना। तो याद रखिए परसुएडेड मीन्स क्या होता है, कन्विंस, और दोनों का हिंदी हो गया मनाना। नेक्स्ट देखिए, ऑल दैट जॉनसन्स कपल हैड वाज द ब्ला ब्ला ब्ला, कह रहा है ऑल दैट जॉनसन, जॉनसन जो दोनों प्राणी था, कपल था, उसके पास सिर्फ क्या था। तो याद रखिए उसके पास क्या था, सिर्फ अर्थ था, पृथ्वी का छोटा सा टुकड़ा था, वो भी दूसरे का ही था, और एक बेटा था बेंजी जो कि कोई काम का ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है स्टूडेंट्स कि बेंजी हैड लेफ्ट स्कूल, बेंजी ने स्कूल को छोड़ा। ये जो आप लेफ्ट देख रहे हैं ये लीव का थर्ड फॉर्म है, लीव लेफ्ट लेफ्ट। बेंजी हैड लेफ्ट स्कूल, बेंजी ने स्कूल छोड़ा एट द एज ऑफ ब्ला 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 ब्ला। ब्ला ब्ला का मतलब होता है डैश डैश खाली स्थान। कह रहा है बेंजी ने कितने वर्ष की उम्र में स्कूल छोड़ा, तो आपका आंसर हो जाएगा 14। जब बेंजी 14 वर्ष का था तो बेंजी ने स्कूल जाना छोड़ दिया। कोई दिक्कत नहीं। 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन कह रहा है बाय देन, तब बेंजी के पास, बेंजी हैड, बेंजी के पास डॉट डॉट हैंड्स, डॉट 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 मुर्गे थे। तब बेंजी के पास कितने मुर्गे थे, तो याद रखिए 40 और 50, 40 या 50। शुरुआती दौर में जब बेंजी को डॉक्टर ने कहा कि उनके माता पिता को कहा, जॉनसन कपल को, कि आपका बेटा जो है फ्री रहता है, दिमाग में कोई काम उम है नहीं, इसलिए इसका दिमाग इम्प्रूव नहीं कर रहा है, सुधर नहीं रहा, आगे नहीं बढ़ रहा है, अगर आपसे कोई काम करने के लिए दे दें तो उसका दिमाग आगे बढ़ेगा और कोई अच्छा भी कर सकता है। तो याद रखें जब बेंजी शुरुआती दौर में था तो उसके पास 40 या 50 मुर्गे थे। 9वां क्वेश्चन है आपका, देखिए 9वां क्वेश्चन क्या है, फॉर मेनी ईयर्स, बहुतों साल या वर्ष, बेंजीज फादर, बेंजी के पिता, हैड बीन ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला, कह रहा है कि बहुत वर्ष पहले बेंजी के पिता क्या थे, बहुत वर्षों से बेंजी के पिता क्या थे। तो याद रखिए स्टूडेंट्स इस चैप्टर में जिक्र किया गया है कि बेंजी के पिता वो क्या थे, लोकल प्रीचर थे। क्या थे, लोकल मीन्स स्थानीय, और प्रीचर का मतलब होता है उपदेशक। प्रीचर जो वर्ड देख रहे हैं आप, इसका मतलब होता है उपदेशक, उपदेश देने वाला, प्रवचन देने वाला। तो बेंजी के जो पिताजी थे वह लोकल प्रीचर थे, स्थानीय उपदेशक थे। कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है आप अच्छे से ध्यान देंगे, आपको समझ में ज़रूर आएगी। अच्छा से समझने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें प्लीज़। नेक्स्ट है सन कपल, जॉनसन दोनों हस्बैंड वाइफ, प्लान्ड, उन्होंने योजना बनाया, फॉर अ स्मॉल सेरामनी, एक छोटे से समारोह का। सेरामनी का मतलब होता है समारोह या पार्टी। व्हेन, जब, बेंजी वॉज ऑफ द एज, कह रहा है कि जॉनसन दोनों प्राणी ने बेंजी के लिए जो एक समारोह रखा तब बेंजी का उम्र क्या था। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स जब बेंजी 21 वर्ष का था तो उसके माता पिता ने उसके लिए एक समारोह का आयोजन किया था। तो याद रखेंगे 21 वर्ष की उम्र में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा
21। 11वां क्वेश्चन देखिए, व्हेन बेंजी प्रोसीज्ड, जब बेंजी को दिया गया और पासबुक फ्रॉम हिज पेरेंट्स, उनके माता पिता से, हिज पासबुक, उसका पासबुक, हैड था, ब्ला 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 कर रहा है कि जब बेंजी के पिताजी के द्वारा, उनके माता पिता के द्वारा जब बेंजी को बैंक का पासबुक दिया गया तो उसमें कितने पाउंड्स थे, तो याद रखिए मोर देन 230 पाउंड्स, 230 पाउंड से भी ज़्यादा उसके अकाउंट में जमा था पैसा, सॉरी पाउंड्स, ये तो इंडिया का तो है नहीं कि रुपया बोलेंगे हम लोग, क्या बोलना पड़ेगा, पाउंड्स। 230 पाउंड्स था बेंजी के पासबुक में, बेंजी के खाता में। तो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आपका कि बेंजी वांटेड टू बाय, बेंजी चाहते थे टू बाय, खरीदना, विद मनी डॉट 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 कह रहा है कि बेंजी के अकाउंट में जो पैसा था पासबुक में, उस पैसे से बेंजी क्या खरीदना चाहता था, तो याद रखिएगा ए पीस ऑफ लैंड, जमीन का टुकड़ा, भूमि का टुकड़ा। जो भी मुर्गा मुर्गी बेचने के बाद बेंजी ने कमाया पैसा, उस पैसे से जब वो उन्होंने बैंक में जमा किया तो उस पैसे से बेंजी जमीन खरीदना चाहता था, तो क्या हो जाएगा, ए पीस ऑफ लैंड, पीस मीन्स टुकड़ा, ऑफ लैंड जमीन का। 13वां क्वेश्चन और 13वां और लास्ट क्वेश्चन है कि व्हेन बेंजी वाज 21, जब बेंजी 21 वर्ष का था, हिज फादर हैंडेड हिम, उसके पिता ने उसे हाथ में दिया, उसे सौंपा, क्या सौंपा, तो याद था आपको कि 21 वर्ष की उम्र में उसे पासबुक सौंपा था, क्या सौंपा था, पासबुक। 21 वर्ष जब उसका उम्र था तो बेंजी के पिता ने उन्हें पासबुक थमाया था बैंक का। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आज इस चैप्टर में जो भी ऑब्जेक्टिव संभव था, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता था आपके बिहार बोर्ड के लिए, इसमें बनाया गया। इसमें इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बनाने का कोई चांस नहीं है। बस याद रखिएगा कुछ बातों को आप कि द अर्थ के राइटर कौन है, H.G. बेट्स। द अर्थ में का मेन कैरेक्टर है बेंजी, जो कि एक सिंपल माइंडेड लड़का होता है, जो ज़्यादा दिमाग उसका ज़्यादा चलता उलता नहीं है। जब उसका उम्र 14 वर्ष होता है उसको स्कूल छोड़ना पड़ता है। जब उसका उम्र 30 वर्ष होता है तो उसके माता पिता सोचते हैं कि अगर इस लड़का को डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया तो किसी काम का नहीं रहेगा। तो डॉक्टर उसको बोलता है कि लड़का बैठा रहता है फ्री में, इसीलिए इसका दिमाग नहीं चलता है, अगर इसे कोई काम दे दिया जाए तो फिर इसका दिमाग चलना भी शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि बेंजी को ना उसे मुर्गा फार्म जो होता है उसका बिजनेस करना शुरू किया। बेंजी ने मुर्गा बेचना, धीरे धीरे मुर्गा बेच कर बेंजी बहुत धनवान बन गया और उन्होंने अपने लिए ज़मीन का टुकड़ा भी खरीद लिया। और उसके बाद जब उसका उम्र 40 वर्ष था तो उन्होंने बेंजी अपने माता पिता के इच्छा के खिलाफ फ्लोरेंस नाम के लड़की से शादी किया। याद रखिएगा फ्लोरेंस, जो देखने में बेवकूफ़ की तरह लग रही थी, उसका लिप्स जो होता है ओठ वो भी निकला हुआ था। उसके माता पिता की इच्छा के विरुद्ध बेंजी ने फ्लोरेंस नाम की लड़की के साथ 40 वर्ष की उम्र में शादी कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।